गर्मियाँ शुरू होते ही दो चीज़ों की याद हमें सबसे ज़्यादा आती है, एक तो पानी, दूसरा एसी, क्योंकि राहत भी इन दोनों से ही मिलती है। इस समय आप पानी तो खूब पी रहे होंगे, लेकिन जब बात एसी खरीदने की हो तो आपको कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वेलकम टू द जागरण हाईटेक। मेरा नाम है शक्ति सिंह। जैसे हम एसी खरीदने जाते हैं तो हमारे जहन में कई सारे सवाल होते हैं, जैसे विंडो एसी लें या फिर स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी ठीक रहेगा या फिर नॉन इन्वर्टर। एक सवाल और हमारे मन में रहता है कि कितने टन का एसी लें। इस वीडियो में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो एसी खरीदने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसी के बारे में। जनरली हम मार्केट में 3 तरह के एसी को देखते हैं, विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी। इन तीनों एसी की अपनी ही खासियत है। विंडो एसी को विंडो में इंस्टॉल किया जाता है, तो वहीं स्प्लिट एसी को दीवारों में इंस्टॉल किया जाता है, जबकि पोर्टेबल एसी को फर्श पर कहीं भी रखा जा सकता है। इन तीनों एसी में विंडो एसी का नॉइज़ लेवल बाकी एसी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा विंडो एसी जगह भी ज़्यादा लेता है। हमें कितने टन का एसी चाहिए, इसके लिए आप सबसे पहले अपने रूम के साइज को देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कितने टन का एसी खरीदना है। क्योंकि अगर रूम बड़ा है और कम टन का एसी लिया है तो मामला बिगड़ जाएगा। आपके कमरे का साइज 120 स्क्वायर फीट है तो आपके लिए 1 टन का एसी सही रहेगा। 150 स्क्वायर फीट वाले रूम साइज के लिए आप 1.5 टन का एसी खरीद सकते हैं। वहीं 150 से 200 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए 2 टन का एसी आप ले सकते हैं। वही रूम का साइज 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो यह ध्यान रखें कि आपका एसी 2 टन से ज़्यादा का हो। इन्वर्टर एसी सही रहेगा या फिर नॉन इन्वर्टर, क्योंकि दोनों ही तरह के एसी के काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। नॉन इन्वर्टर एसी एक रेगुलर स्पीड और कैपेसिटी पर चलता है, तो वहीं इन्वर्टर एसी टेम्परेचर के साथ अपनी स्पीड और कैपेसिटी में बदलाव कर लेता है। इसको इस तरह से समझें कि इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले थोड़ा स्मार्ट एसी होता है। हालांकि यह महंगा होता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बिजली भी बचाता है। लॉन्ग टर्म में यह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा इन्वर्टर एसी आपके रूम को जल्दी ठंडा करता है और नॉइज़ लेवल को कम करता है। एसी खरीदते समय आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, वो है स्टार रेटिंग। आपके घर में फ्रिज होगा और उस पर आपने ISEER स्टार रेटिंग जरूर देखा होगा। ये अमाउंट ऑफ हीट का एक रेशियो होता है जो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताता है। इसको आसान भाषा में समझे तो जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतनी ही अच्छी से एसी की एफिशिएंसी होगी। इससे एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, जाहिर है इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। इसके अलावा आप एसी खरीदते समय कुछ स्मार्ट फीचर पर भी ध्यान दें ताकि आप ईजी तरीके से एसी का इस्तेमाल कर पाएँ। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके एसी में फिल्टर फीचर जरूर हो। यह फीचर कूलिंग प्रोसेस के समय डस्ट और बैक्टीरिया को हटाता है और आपके एसी को सेफ और क्लीन रखता है। तो ये था एसी के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगली बार जब भी आप एसी खरीदने जाएं तो वीडियो में बताई गई बातों पर जरूर ध्यान दें। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।